प्रशासनिक शब्दावली जैसे कि अड़सट्टा। जयपुर राज्य संबंधी रिकॉर्ड को अड़सट्टा कहा जाता था। अड़सट्टा। अर्जदायित्व इस प्रकार का लिखित पत्र जो अधिकारी अधीनस्थ कर्मचारी को भेजता है उसे कहा जाता था। किलेदार। किले का रक्षक किलेदार कहलाता था। कोतवाल। कोतवाल। नगर प्रशासनिक अधिकारी कोतवाल कहलाता था। खजांची। खजांची राजकीय खजाने का अधिकारी जो जमा खर्च का ब्यौरा रखता था। मेवाड़ में कोषपति कहते हैं इसे। ये खजांची। खजांची राजकीय खजाने का अधिकारी जो जमा खर्च का ब्यौरा रखता था खजांची कहलाता है। खतूत। महाराज मान। एहलकारान पड़ोसी राज्य के शासक संबंधी पत्र व्यवहार। खरीता। एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था उसे खरीता कहा जाता था। एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था उसे खरीता कहा जाता था। एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था उसे खरीता कहा जाता है। खरीता। एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार। खरीता कहा जाता था। दीदार महल सुरक्षा निरीक्षक करने वाला राजा से मिलने वालों पर निगरानी रखता था। तहकेदार। तहफेदार ये गांव में वसूले जाने वाला राजस्व का हिसाब रखता था। गांव में वसूले जाने वाला राजस्व का हिसाब रखता था, यानी कितना कर आया है कितना कर नहीं आया उसका हिसाब तहफेदार रखता था। तोजी ये खुले पत्र जिन्हें इकट्ठा करके ग्रंथियों में बंडलों में बांधा जाता था उनका ध्यान रखता था। दीवान राजपूत राज्य प्रशासनिक प्रमुख वित्त राजस्व मामले नियंत्रित रखता था। दीवान। देश दीवान राजा को अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर जब दीवान के हाथ होती थी तो उसे देश दीवान कहते थे। देश दीवान राजा की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर जब दीवान के हाथ होती थी तो उसे देश दीवान कहते हैं। निशान बादशाह परिवार सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसे निशान कहते थे। बादशाह परिवार सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के द्वारा जो आदेश दिया जाता था उसे निशान कहा जाता था। परवान महाराजा द्वारा अधीनस्थों को आदेश जारी किया जाता था उसे परमान कहते थे। ताजीम मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों का दरबार में खड़ा होकर राजा द्वारा उनको स्वागत किया जाता था तो ताजीम कहते थे। फरमान मुगल बादशाहों का आदेश फरमान मुगल बादशाहों का आदेश फरमान कहलाता था। बख्शी मुगलों की सेना का अध्यक्ष बख्शी कहलाता था। मंसूर बादशाह की अनुपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश। जब बादशाह नहीं होता था उसकी उपस्थिति में जब शहजादा कोई आदेश देता था उसे मंसूर कहा जाता था। महकमा पुण्यात मंदिरों गरीबों अनाथों का आर्थिक सहायता महकमा पुण्यात कहलाता था। मापा मेवाड़ में एक राज्य दूसरे राज्य के साथ माल लाने ले जाने पर लगने वाला कर मापा कहलाता था। मुसाहिब जयपुर में एमपी को कहते थे मुसाहिब। रुक्का राज्य अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था। राज्य अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था। सनद स्वीकृति पत्र जिसमें मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर देता था उसे सनद कहते थे।
हकीम, परखने का मुख्य अधिकारी हकीम कहलाता था। जयपुर फौजदार कहते हैं, कोटा अवाला गिर कहते हैं। ये कुछ शब्दावली थी हमारी, यानी उनके अर्थ जो उस समय राजाओं के समय बोले जाते थे, प्रशासनिक राज्य के समय बोले जाते थे, वो थे। तो आपको अगर हमारे ये नोट्स बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे, आप कमेंट में बता सकते हो किस पर आपको नोट्स चाहिए, किस सब्जेक्ट पर। तो अब मैं वो कितनी भी मेहनत लगे आपके लिए बनाऊंगा, करूंगा, क्योंकि आपके लिए ही हूँ मैं। तो अगर आपको ये कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।